देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा यूपी सीएम योगी और योगी मॉडल की। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आज यूपी में योगी सरकार के 7.5 साल पूरे हो गए। योगी के ये 7.5 साल का कार्यकाल जिस तरह अपराधियों और माफियाओं के लिए 7.5 ही साबित हुआ है, उसको लेकर भी बहुत सी बातें होती रही और अब भी हो रही हैं। लेकिन इन सब बातों को की परवाह किए बिना योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हैं। उनका मैसेज क्लियर है, मैं झुकेगा नहीं। योगी ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं और उन फैसलों पर जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उसकी चर्चा हर जगह है। उनमें फैसले लेने की जो क्षमता है, उसको लोग नजीर की तरह देख रहे हैं। वो मिसाल बन चुके हैं। जैसे ढाबों और होटल्स में नेम प्लेट जरूरी है, अपराधियों का नॉन स्टॉप एनकाउंटर, भू माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन, गड्ढा मुक्त सड़कें वरना टोल टैक्स नहीं। ऐसे फैसले सीएम योगी लगातार ले रहे हैं। सीएम योगी के वो एक्शन जो दूसरे राज्यों के लिए योगी मॉडल बन गए हैं, उनके बारे में आज आपको पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के उस ऑर्डर की जिसकी चर्चा कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में भी हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा कम और एक्शन ज्यादा लेने में विश्वास रखते हैं और हाल के दिनों में यूपी में कुछ जगहों पर रोटी में थूकने, जूस में यूरिन मिलाने, खाने में मिलावट जैसी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी ने अशुद्ध के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। खाने पीने के सामान के साथ गंदी हरकत करने वालों के हाहाकारी इलाज का रास्ता साफ कर दिया। जिसके बाद कांवड़ यात्रा के बाद रेस्टोरेंट और ढाबों की नेम प्लेट फिर चर्चा में आई, क्योंकि सीएम योगी ने आदेश दे दिया है कि यूपी में अब सभी रेस्टोरेंट और ढाबों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेस्टोरेंट और ढाबों में उनके मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट लगानी होगी सब जगह। इसके साथ ही आदेश में साफ कहा गया है कि खाने पीने के सामान में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझना जरूरी है। दरअसल सीएम योगी को हाल के दिनों में शामली, हापुड़ और गाजियाबाद में जूस में थूकने, यूरिन, पेशाब मिलाने के मामले सामने आए। इसके अलावा बागपत का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोपी मोहम्मद शहजाद तंदूर में रोटी बनाते वक्त उन पर थूकता दिखाई दिया, जिसका जिक्र सीएम योगी ने पिछले दिनों गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन के वक्त भी किया। आपको वो बयान सुनवाता हूं, फिर आपको बताऊंगा इसका परमानेंट इलाज करने के लिए योगी ने जो एक्शन लिया वो कैसे कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में अब करने जा रही है। पहले योगी को सुनिए। वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। गोरखपुर में तो योगी ने सिर्फ शब्दों से ऐसी गंदी हरकत करने वालों को मैसेज दिया, लेकिन फिर इस गंदे काम पर नकेल कसने के लिए योगी स्टाइल में फरमान जारी किया और वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी रास आ गया। हिमाचल सरकार ने भी अब योगी मॉडल को अपनाने का फैसला कर लिया है, जिसकी जानकारी हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सीएम योगी के ऑर्डर वाली खबर शेयर की और उसके साथ लिखा कि हिमाचल प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह सभी रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल लगाने वालों को नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सुनिए, फिर योगी के उन फैसलों के बारे में भी बताएंगे जो दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं और उन्हें लागू भी किया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। अब कोई कांग्रेस से पूछे, जब यही काम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया था तो इसे माइनॉरिटीज पे हमला बता दिया था, देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश बता दिया था। मोदी योगी पे सवाल खड़े किए थे इसी कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस ने। अब कांग्रेस की सरकार हिमाचल में कर रही है। कई लोग तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हिमाचल में जो हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई है उसका असर है ये कि वहां पर कांग्रेस सरकार को इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने के सामान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने की ठान ली है, दूसरी तरफ माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ खटाखट और फटाफट अंदाज में एक्शन हो रहा है। यूपी में योगी के आने से पहले एक वक्त ऐसा था कि कानून व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती थी भाई, माफियाओं का बोलबाला होता था, अपराधियों को किसी तरह का कोई खौफ नहीं था।
लेकिन आज गुंडे माफिया अपराधियों में खौफ है, और यह खौफ एनकाउंटर और बुलडोजर जैसे एक्शन की वजह से। 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने, और 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, यूपी में 12,964 एनकाउंटर हुए, जिनमें 207 अपराधी मारे गए। योगी सरकार में अपराध का सफाया करने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा भी चला, जिसमें 6,500 अपराधी घायल हुए, जबकि कुल 27,117 अपराधी गिरफ्तार हुए। यही नहीं, योगी सरकार के 7.5 सालों में माफियाओं और अपराधियों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर फुल स्पीड से चला। इस दौरान 1,535 अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। भले ही सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लोगों को लगा हो कि अब यूपी में बुलडोजर का इंजन बंद हो जाएगा, नहीं बॉस, यूपी के बहराइच में फिर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। हालांकि यह एक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुआ। दरअसल बहराइच में लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और घर बना लिए। कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन लोग घर खाली करने, दुकान खाली करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया गया, और हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद आज प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को ढहाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गई। एक ही दिन में 23 अवैध मकानों और दुकानदारों को मिट्टी में मिला दिया गया। यूपी में बड़े माफियाओं पर, भू माफियाओं पर, दंगाइयों पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर जिस तरह से धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन हुआ, उसका असर दूसरे राज्यों में दिख रहा है। बुलडोजर एक्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर लोग बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाने लगे, और इसका जनता पर ऐसा पॉजिटिव असर हुआ कि दूसरे राज्यों में योगी मॉडल फॉलो होने लगा। इसमें मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है और झारखंड जैसा राज्य शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन दिखा, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के सत्ता वाले राज्यों में भी बुलडोजर की गरज सुनाई दी। भले ही योगी के एक्शन दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन गए, उनकी तारीफ भी हो रही है, उन्हें लागू भी किया जा रहा है, लेकिन यूपी में कुछ लोगों को योगी का स्टाइल उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी रास नहीं आया, और लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद भी रास नहीं आ रहा। इसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर में पीडीए और जाति का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। मठाधीश और माफिया को एक जैसा बता रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ठान चुके हैं कि माफियाओं और अपराधियों का पूरी तरह से सफाया होने तक उनका अभियान रुकेगा नहीं। हर मंच से वो इस बात को कहते हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि वो नौकरी करने नहीं आए, जो करेगा वो भुगतेगा। आप भी योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया वो बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा अखिलेश के बाद अब किसने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाए। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। भाई ये तो सब जान चुके हैं कि योगी जो कहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की योगी की मुहिम कुछ लोगों को पसंद नहीं। अखिलेश यादव के बाद माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने भी यूपी में पिछले दिनों सुल्तानपुर डकैती कांड में हुए मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। हालांकि अफजाल अंसारी का एनकाउंटर पर चिंता जताना लाजमी भी है, क्योंकि उन पर खुद गैंगस्टर एक्ट के 2 केस समेत 5 केस चल रहे हैं, और अंसारी परिवार की भी अवैध तरीके से कब्जाई करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। एक बार अफजाल अंसारी पर सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर पर उठे सवालों का जवाब क्या दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए पकड़ के, गोली मार दीजिए, केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। जब आरोप लगने लगा तई कौन लोग के ठाकुरों को मार दिया जाओ। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है। दोनों हत्या है, और दोनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यानी जिन पर खुद केस चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि हत्या कोई और कर रहा है। पहले अखिलेश यादव और माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी, हर कोई यूपी में हो रहे एनकाउंटर और इन्हें करने वाली यूपी एसटीएफ पर सवाल उठा रहा है। कोई अपराधी की जाति पे सवाल खड़े कर रहा है, कोई एनकाउंटर में शामिल जवानों के पहनावे पर।
ऐसे में आज यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। एसटीएफ के लिए कोई भी अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और जब भी कार्रवाई होती है तो पहली कोशिश गिरफ्तारी की होती है, लेकिन एसटीएफ के पास जो केस आते हैं वो खूंखार अपराधियों से जुड़े केस होते हैं। तो इससे में क्या करें? अगर वो नहीं अरेस्ट हो रहा है, भाग रहा है, तो क्या किया जाए? आप भी यूपी एसटीएफ के चीफ को सुनिए एक बार। एसटीएफ को बड़े अपराधियों के विरुद्ध लगाया जाता है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध लगाया जाता है जो खूंखार हैं, पुलिस पे फायर कर देते हैं, पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके हैं। तो ऐसे में ये लाजमी है कि एसटीएफ को अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है अपराधियों के हिसाब से, और वैसी ट्रेनिंग भी करानी पड़ती है और उनको उसी माइंडसेट से अपराधियों को पकड़ने के लिए अपना जाल भी तैयार करना पड़ता है। ये हर एनकाउंटर बहुत ही कड़ी परीक्षा से होकर गुजरता है। मैंने ये कुछ डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में सुना है कि ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अथवा इनाम के लिए किए जाते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का कोई नियम यूपी में पिछले 8 सालों से नहीं है। यानी बात सिर्फ एनकाउंटर की नहीं बल्कि नैरेटिव की है। यूपी में जल्दी 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए हर पार्टी और नेता अपना अपना नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन पर जारी बवाल के फिलहाल थमने की उम्मीद कम ही दिख रही। अब आप ये भी देखिए कि 10 अक्टूबर से पहले यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए भी योगी ने कह दिया। इसके साथ ही योगी ने एनएचएआई के अधिकारियों से भी कह दिया कि जब तक हाईवे के गड्ढे ठीक नहीं होते तब तक लोगों से टैक्स ना वसूला जाए। यानी लोगों की जो तकलीफ है उसको योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन पाठशाला में अब अगली